दोस्तों, ये जो दो कहानियां हैं यह मुंशी प्रेमचंद की हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बहुत प्यारी कहानियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी शादी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के रामस्वरूप को गौर से देखता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और रंजीदा आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है, और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल हुए उसकी माँ के साथ, जबकि वह मृत्युशैया पर थी, किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या बनेगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी न करूंगा। और रामस्वरूप, तुम उसकी फिक्र न करो, क्या तुम अच्छी न होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। रामस्वरूप बेमां का हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिमटाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द करके मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय चारा न था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रूपा लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फलां फलां जगह से नाते आ रहे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है, फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना है ही कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पतिव्रता स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई दूसरी बदल ली। स्त्री का कितना भयानक अपमान है, ये कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाजत नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं। जब तक ये कलंक हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज, कुंवारी से तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह न करूंगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें। लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यावहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट ताई, तुम जो कहा करते थे मैं बेवा से ही शादी करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वह तमाम बातें किधर गई? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा जिस पर हम चल सकते। मुझ पर जैसे घड़ों पानी फिर गया। आंखें खुल गई। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा। पुरानी भावनाएं फिर उभर आई, और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूं। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरतें ही इस काम के लिए ठीक है। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो रामस्वरूप को अपने पास बाहर रख सकूंगा और उसका खासा ख्याल रखूंगा, लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। रामस्वरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर है। क्यों? ये किसी से छिपा नहीं। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का खास ख्याल रखेगी और अपने बेटे की तरह समझेगी, लेकिन सब झूठ, और चाहे कितनी नेकदिल हो वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और यह हार्दिक दुख वह वादा तोड़ने की सजा है जो कि मैंने एक नेक बीवी से इसके आखिरी वक्त में किया था। देवी, रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पाक नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेचन पर बैठी हुई थी। पाक के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे। फकीर की आवाज, जो पहले कारखाने में तूती की आवाज थी, अब खुले मैदान की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने ये कागज दिया है? यह क्या रहस्य है?
उसके जानने के कुतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा यह क्या चीज है? देखो। फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने और कुछ नहीं कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया है। औरत बाहर निकल आई। गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर? देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वह क्या बात थी? मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था, मेरे किस काम का था। मैंने वो देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी पूरी देखने के लिए दिल से धन्यवाद आपका।